प्रदेश में स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं की केवाईसी कराए जाने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि सितंबर-अक्टूबर से यह प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हालांकि बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। विभाग को फिलहाल इसकी मौखिक जानकारी ही मिली है। लंबे समय से ई-केवाईसी का दौर चल रहा है। पहले गैस सिलेंडर के लिए, फिर राशन कार्ड के लिए, फिर बैंकों में ई-केवाईसी का दौर चला, उसके बाद गैस सिलेंडर तक में ई-केवाईसी का दौर चला। अब कुछ ऐसा हो रहा है शहर में या प्रदेश में, अब एक नई गाइडलाइन आ रही है 1 तारीख से, जो कि लागू हो जाएगी कि अब स्मार्ट मीटर में स्मार्ट मीटर का विरोध लंबे समय से कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। अब स्मार्ट मीटर में भी ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य रूप से ज़रूरी होगा। ई-केवाईसी में आधार कार्ड, बैंक पासबुक और अन्य डॉक्यूमेंट लगाए जाएंगे। उसके बाद ई-केवाईसी से आपको स्मार्ट मीटर रिचार्ज, जैसे कि आपको पता है कि स्मार्ट मीटर रिचार्जेबल है, रिचार्ज जितना करोगे उतना मीटर चलेगा। अब ई-केवाईसी में आम जनता को, इस पर भी अब ई-केवाईसी लग गया तो आम जनता को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ई-केवाईसी के लिए क्या लाइन लगाना पड़ेगा, क्या विभाग के लोग घर तक आएंगे ई-केवाईसी करवाने के लिए, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। और अगर किसी का, कई जगह पुराने मीटर हैं, इनके पिताजी ने लगवाया है, पिताजी तो अब नहीं रहे, लेकिन मीटर अभी भी लगा हुआ है। अब उस पुराने मीटर का डॉक्यूमेंट्स, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगता है, वो आम जनता कहाँ से लाएंगे। स्मार्ट मीटर शहर में लगभग 80,000 घरों में स्मार्ट मीटर लग चुका है। अभी भी लगभग 40,000 घरों में स्मार्ट मीटर नहीं लगा हुआ। तो देखना बाकी है, क्या बाकी घरों पर भी स्मार्ट मीटर लगेगा, या जितने घरों पर लग चुका है उतने जगहों पर रिचार्जेबल मीटर चालू किया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ पूरी खबर में, देखते रहिए पूरी खबर। बताया जा रहा है कि केवाईसी के दौरान बिजली कनेक्शन को आधार से जोड़ा जाएगा। आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जा सकता है। इसके साथ ही फेस वेरिफिकेशन और अन्य व्यक्तिगत जानकारी का सत्यापन किया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं के रिकॉर्ड को अपडेट करना और बिजली कनेक्शन के वास्तविक उपभोक्ता की पहचान करना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जिन लोगों के नाम पर बिजली कनेक्शन नहीं है, उन्हें नाम परिवर्तन कराने की जरूरत पड़ सकती है। विभाग की ओर से इसके लिए समय दिए जाने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें, हालांकि निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर आगे कार्रवाई हो सकती है। दरअसल प्रदेश में लाखों बिजली उपभोक्ता हैं। ऐसे में स्मार्ट मीटर की ई-केवाईसी की प्रक्रिया शुरू होने पर इसका सीधा असर बड़ी संख्या में लोगों पर पड़ेगा। हालांकि फिलहाल यह ध्यान रखना जरूरी है कि ई-केवाईसी को लेकर आधिकारिक आदेश या नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। बिजली विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अभी तक उन्हें केवल मौखिक जानकारी मिली है। आधिकारिक आदेश नहीं होने के कारण वे कैमरे के सामने इस संबंध में कोई स्पष्ट बयान नहीं दे सकते। देखिए, जिस प्रकार से राज्य सरकार स्मार्ट मीटर थोपने का काम कर रही है, इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं को ऊपर पड़ रहा है। पहले जो सादे मीटर थे और जब ये स्मार्ट मीटर लगे अडानी के, तब से लोगों के घर के बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। और अब एक नई प्रक्रिया ई-केवाईसी, ये सीधे तौर पर आपके खाते को बिजली विभाग अपने मीटर से अटैच कर देगा, और जैसे जैसे आप रिचार्ज करेंगे वैसा वैसा ही आपका बिजली चलेगा। ये सीधे तौर पर जनता के साथ धोखा है। स्मार्ट मीटर एक प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ बैन हो गया, क्योंकि वहाँ 6 महीने बाद चुनाव है, 6 महीने साल भर बाद। और वहीं छत्तीसगढ़ में जबरदस्ती लोगों के घर में जाके स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। और अब ये नया फरमान ई-केवाईसी, ये समझ से परे है। राज्य सरकार सारे लोगों, सारे मसलों में, चाहे वो महतारी वंदन का पैसा देने की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे राशन खाद्यान्न की बात हो, जगह जगह ई-केवाईसी के नाम पर लोगों के अधिकार को रोक रही है, उनको उनके अधिकार से वंचित कर रही है। इसके पीछे राज्य सरकार की नीयत साफ नहीं है। और स्मार्ट मीटर में भी बार बार हम लोग ये कह रहे हैं
ये स्मार्ट मीटर बाद में प्रीपेड मीटर हो जाएगा और ये सरकार उसी ओर आगे बढ़ रही है। इसका हम सब विरोध करते हैं और आने वाले दिनों में हमारा हस्ताक्षर अभियान चल ही रहा है और उसके बाद में मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर इस मांग को भी हम लोग रखेंगे कि ई-केवाईसी तत्काल सरकार बंद। स्मार्ट मीटर को लेकर जिस प्रकार विपक्षी दल एक खौवा बना दिया कि स्मार्ट मीटर लगने से बिल ज्यादा आ रहे हैं। अब वो केवाईसी वाले बात को लोग जगह जगह बोल रहे हैं और हम सब जानते हैं कि बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली विभाग अपने स्तर में कदम उठा रहे कि बिजली चोरी ना हो सके। और स्मार्ट मीटर लगने के बाद यदि कोई उपभोक्ता शिकायत करता है कि बिजली ज़्यादा आता है तो उसी के तर्ज पर एक अन्य मीटर लगाया जाता है ताकि दोनों के यदि बिल बराबर आते हैं तो पब्लिक को एहसास होता है कि दोनों के बिल बराबर आ रहे हैं। तो स्मार्ट मीटर में कोई खराबी नहीं है।